Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टाइप कन्वर्जन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। सी लैंग्वेज को लर्न करने की अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर किसी भी ये डेटा को यूज़र से इनपुट करवाना हो या फिर आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो, उसके लिए हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को ही यूज़ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं स्टैंडर्ड फाइल्स इन सी लैंग्वेज, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फाइल्स इन सी लैंग्वेज के साथ। सी लैंग्वेज के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं, जैसे कि इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट के लिए स्क्रीन, उन सभी को फाइल्स की तरह से ट्रीट किया जाता है। और जैसे हम फाइल्स को एड्रेस करते हैं, उसी टाइप से उन डिवाइसेस को एड्रेस किया जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है तो तीन स्टैंडर्ड फाइल्स ओपन हो जाती हैं जो हमें कीबोर्ड और स्क्रीन पे एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। इन तीन फाइल्स में पहला है स्टैंडर्ड इनपुट, दूसरा है स्टैंडर्ड आउटपुट और तीसरा है स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट के लिए फाइल पॉइंटर है stdin, और जो कि आपके इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है या कीबोर्ड को पॉइंट आउट करता है। दूसरा है स्टैंडर्ड आउटपुट, जो कि इसके लिए फाइल पॉइंटर है stdout और जो आपकी स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा है std एरर, स्टैंडर्ड एरर, जिसके लिए फाइल पॉइंटर है stderr और जो भी जो अगेन आउटपुट स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम जो भी स्टैंडर्ड एरर्स होती हैं या फिर अपने प्रोग्राम के अंदर एरर्स होती हैं, उनको स्क्रीन के ऊपर ही डिस्प्ले करवाया जाता है। तो ये तीनों फाइल पॉइंटर की हेल्प से हम इन डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड, इनको हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। सो सी लैंग्वेज के अंदर stdin, stdout एंड stderr, ये तीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं जिसके थ्रू हम कीबोर्ड, स्क्रीन, इन सब को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन की। वह फंक्शन जो कीबोर्ड से इनपुट रिसीव करता है तथा उस इनपुट को या फिर किसी भी आउटपुट को विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, उन फंक्शंस को हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे कंसोल से मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, यानी कीबोर्ड और स्क्रीन के कॉम्बिनेशन को ही हम कंसोल कहते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल है, जिन इन कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस भी कह सकते हैं, जो कि यूजर से इनपुट को रीड करने के लिए और उस और आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ये सब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो भी इनपुट आउटपुट कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फॉर्मेटेड फंक्शंस, जिसमें आपके स्कैनफ एंड प्रिंटफ आता है, और दूसरा है अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, जिसमें आपका गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैर, गेट एस, पुट सी एच, पुट कैर, पुट एस, ये सब फंक्शंस आते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। जैसा कि इसका नेम इंडिकेट करता है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूजर से किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा को इनपुट करने के लिए तथा किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में प्रिंटफ एंड स्कैनफ आते हैं। प्रिंटफ एंड स्कैनफ दोनों ही
stdio.h हेडर फाइल के फंक्शन है। stdio.h का अगेन मीनिंग है यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये printf एंड scanf इन ये कैसे वर्क करेंगे, इनकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर दी हुई है। अब बात करते हैं printf की। तो printf का यूज़ किसी भी मैसेज या किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए होता है, यानी स्क्रीन यानी कि आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पे डिस्प्ले कराने के लिए होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर होता है। और प्रिंटफ का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है और हमें जितने भी कैरेक्टर या स्क्रीन पे प्रिंट करता है वह रिटर्न करता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटफ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा उन उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ के सिंटैक्स में देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका सिंटैक्स है उसके थ्रू हम अगर हमें केवल मैसेज प्रिंट करवाना हो स्क्रीन पे उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे वो डबल कोट्स के अंदर आपका होना चाहिए। और अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए सिंटैक्स डिफरेंट है। उसके लिए हमें कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करना होगा और उसके बाद में वेरिएबल नेम, यानी कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का नेम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि प्रिंटफ के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट हो सकते हैं, यानी कि प्रिंटफ के अंदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट फिक्स नहीं है। यह एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग कंपाइलर को यह बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमें किस फॉर्मेट के अंदर डेटा को प्रिंट करना है या फिर हम किस टाइप का डेटा हम यहाँ पे प्रिंट करने जा रहे हैं। जैसे कि इंटीजर टाइप का डेटा है या कैरेक्टर टाइप का डेटा है या फ्लोट टाइप का डेटा है, उन सब के लिए डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रिंग्स है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में उनको देखेंगे। फिर बात करते हैं स्कैनएफ की। स्कैनएफ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम एसटीडी इन से किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा को रीड करने के लिए या इनपुट को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्कैनएफ जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यह स्कैन करता है उनको रिटर्न करता है। तो स्कैनएफ के सिंटैक्स में अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम किसी पर्टिकुलर डेटा को रीड करने के लिए, किसी फॉर्मेट में डेटा को रीड करने के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं और फिर वेरिएबल का नेम, यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमें रीड करना है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एम्परसेंड एक एड्रेस ऑपरेटर है जो यह बताता है कि उस वेरिएबल का एड्रेस कहाँ है, जहाँ पे हमें मेमोरी एड्रेस कहाँ है जहाँ पे हमें उस वैल्यू को स्टोर करना है। यानी कि एम्परसेंड इज द एड्रेस ऑपरेटर which tells the memory address of the variable where value read by scanf is to be stored. So यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू हम नंबर ऑफ डिजिट या नंबर ऑफ करेक्टर जो कि हम इनपुट या आउटपुट करते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनको भी लिमिट कर सकते हैं। उनको लिमिट करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं %1d तो यह सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रीड या राइट करेगा। अगर हम लिखते हैं %3s तो यहाँ पे s जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्ट्रिंग के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को ही प्रिंट करेगा या फिर किसी 3 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स के थ्रू हम कंपाइलर को यह बताते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा रीड करना है और किस टाइप के डेटा को हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है। और यहाँ पे एम्परसेंड अगेन हम बात करते हैं कि एम्परसेंड यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर है जो हमें यह बताता है कि हम स्कैनफ के थ्रू जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को हम स्कैन करने जा रहे हैं उसे मेमोरी में कहाँ पे स्टोर करना है। तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंट जो भी सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उनके लिए रेस्पेक्टिव कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है वो हम देख सकते हैं। जैसे कैरेक्टर या फिर साइन कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग %c होता है, अनसाइंड
कैर के लिए भी फॉर्मेट स्ट्रिंग %c होता है। शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट के लिए %hd होता है। अनसाइंड शॉर्ट इंट के लिए %hu। इंटीजर और साइंड इंट के लिए %d। अनसाइंड इंट के लिए %u। लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट के लिए %ld। अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए %lu। फ्लोट के लिए %f। डबल के लिए %lf एंड लॉन्ग डबल के लिए %LF। ये सब फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को रीड करने के लिए या फिर स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करवाना है या स्ट्रिंग को रीड करवाना है तो उसके लिए हमारे पास में %s फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है। क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग के टाइप में कोई भी हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है, तो स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर के एरे ऑफ कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर पॉइंटर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के एक एग्जांपल की। इस एग्जांपल में हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स x और y लिए हैं और उनकी वैल्यू को हम इनपुट करवा के उनकी वैल्यू को रीड करवा के हम डिस्प्ले करवाएं। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया हुआ, उस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है इंटर द वैल्यू ऑफ x। और फिर उसके बाद में जो फर्स्ट स्कैनफ फंक्शन है उसके अंदर हमने एक कंट्रोल स्ट्रिंग पास की है %d और उसके बाद में $x यानी एड्रेस ऑफ x। तो हम जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करवाएंगे उस वैल्यू को हम x के एड्रेस पे यानी x को जो भी मेमोरी अलोकेट हुई है उस मेमोरी एड्रेस पे हम x की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो स्कैनफ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करना था तो यहाँ पे %d हमने पास किया है। इसी टाइप से हम y की वैल्यू को रीड करेंगे और फिर प्रिंटफ के अंदर हमने जो भी वैल्यू को प्रिंट करना है उसको हम यहाँ पे प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम वैल्यू को रीड करते हैं तब हमें उस वेरिएबल का एड्रेस कंपाइलर को बताना कंपलसरी होता है, जबकि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर वैल्यू किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते वक्त हम एड्रेस को मेंशन नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। अभी हमने देखा कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को रीड करते हैं और पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही डेटा को डिस्प्ले करते हैं, जबकि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हमें इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। इनके लिए डेटा के इनपुट या फिर आउटपुट के लिए कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला है गेटकेयर फंक्शन केवल और केवल एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए या एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है और सिर्फ यह रीड तभी करता है जब हम कैरेक्टर टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये इसके बाद ये हम ये देख सकते हैं कि यह फंक्शन गेटकेयर फंक्शन उस कैरेक्टर को एज ए इंटीजर रिटर्न करता है। फिर दूसरा है गेटch भी कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है लेकिन यह बफर को यूज़ नहीं करता और यह जो भी कैरेक्टर हम एंटर करते हैं उसको इमीडिएटली विदाउट प्रेसिंग एंटर की रिटर्न कर देता है। यानी कि जब हम एंटर की प्रेस नहीं करते हैं उसके बिना भी यह जो कैरेक्टर हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं उसको रिटर्न कर देता है। उसके बाद में गेटch भी आपके सिंगल कैरेक्टर को कीबोर्ड से रीड करता है तथा उसको इमीडिएटली स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है और इसके लिए हमें एंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि गेटकेयर गेटch एंड गेटch इन तीनों में स्मॉल डिफरेंस है। पहला अपन बात करते हैं गेटकेयर और गेटch में। तो गेटकेयर के लिए हमें एंटर की रिक्वायरमेंट होती है उस कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, जबकि गेटch और गेटch के केस में विदाउट एंटर की प्रेस किए ही हमारा जो कैरेक्टर है वो
रीड किया जा सकता है। अब बात करते हैं गेट सी एच और गेट सी एच ई में भी एक माइनर सा डिफरेंस है। गेट सी एच उस कैरेक्टर को इमीडिएटली रिटर्न कर देता है और उसको डिस्प्ले नहीं करता है, जबकि गेट सी एच ई उस कैरेक्टर को इको कर देता है, यानी उस कैरेक्टर को इमीडिएटली स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद बात करते हैं गेटस। सो गेटस फंक्शन के अंदर हम कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर, यानी कि हम स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डेटा जो आपका इनपुट है उसको पास कर सकते हैं, एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। सो गेट सी एस गेटस फंक्शन एसटीडी इन यानी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से एक लाइन को रीड करता है, और यह लाइन को तब तक रीड करेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होता। सो अब यहाँ पे गेट सी एस और स्कैनफ में एक माइनर सा डिफरेंस है। वह डिफरेंस यह है कि जब भी हम स्कैनफ के थ्रू कोई भी डेटा को स्कैन करते हैं तो स्पेस के बाद जो भी वैल्यू होती है स्कैनफ उसको डिस्कार्ड कर देता है, जबकि गेट एस के केस में ऐसा नहीं होता। गेट एस वैल्यू को तब तक स्कैन करता है जब तक कि न्यू लाइन कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होता या फिर एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होता। अब बात करते हैं पुट कैर की। पुट कैर फंक्शन एक सिंगल कैरेक्टर को जो हम इसके अंदर पास करते हैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है और उसी कैरेक्टर को रिटर्न करता है। पुट सी एच फंक्शन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है। सो जबकि पुट कैर किसी भी टाइप के कैरेक्टर को, कोई भी, चाहे वो कैरेक्टर नॉन डिस्प्लेबल हो या फिर डिस्प्लेबल हो, उन सारे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकता है, जबकि पुट सी एच केवल और केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मीन्स जैसा कि आपका या तो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हो सकते हैं, उसके अंदर आपके 0 से 9 तक डिजिट्स हो सकते हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। फिर बात करते हैं पुटस की। पुटस फंक्शन भी, जो भी हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं कैरेक्टर पॉइंटर की फॉर्म में, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पे डिस्प्ले करता है, और ये स्ट्रिंग में जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर या एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे गेटस, हमने जितने भी फंक्शंस डिस्कस किए हैं उनमें से गेटस, पुटस, गेटकर एंड पुटकर, ये सब stdio.h हेडर फाइल के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जबकि गेट सी एच, पुट सी एच एंड गेट सी एच ई ये सारे के सारे conio.h हेडर फाइल के फंक्शंस हैं। यहाँ पे stdio.h stands for standard input output header file and conio.h stands for console input output header file। तो दोनों के अंदर जो भी फंक्शंस हैं बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस या फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, जिनको हम रीड स्क्रीन पे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए या फिर कीबोर्ड से डेटा को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि आजकल के जितने भी लेटेस्ट जो भी कंपाइलर है या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और ISO C के अंदर या फिर यूनिक्स बेस्ड पोसिक्स सिस्टम या फिर लिनक्स बेस्ड जो भी GNU कंपाइलर है उन सब पे conio.h लाइब्रेरी, conio.h हेडर फाइल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए गेट सी एच, पुट सी एच एंड गेट सी एच ये सब नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस है, क्योंकि ये सारे के सारे conio.h हेडर फाइल के पार्ट्स हैं, हेडर फाइल के फंक्शंस हैं, और जो कि हम मोस्टली MS DOS कंपाइलर के पे यूज़ करते हैं। MS DOS कंपाइलर जैसे कि टर्बो सी कंपाइलर। तो टर्बो सी कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर है जिस पे आपके conio.h हेडर फाइल अवेलेबल है। बाकी जो भी कंपाइलर्स हैं उन सब पे conio.h हेडर फाइल अवेलेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे जब भी हम इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा
सी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें उन हेडर फाइल्स को या फिर उन फंक्शंस को यूज़ करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया स्टैंडर्ड फाइल्स सी लैंग्वेज के अंदर कौन सी हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को हम कौन से कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और वो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं। थैंक यू।